हाँ जी, हेलो वन, कैसे हो आप सभी लोग। आज तो भैया जबरदस्त हरियाली मार्केट में हमें देखने को मिल रही है। यूएसडीसी के ऊपर जो खतरे के बादल मंडरा रहे थे ना कि भैया इसका हाल भी यूएसटी की तरह हो सकता है, ये भी काफ़ी ज़्यादा डीप एक हो सकता है, तो वो जो खतरे के बादल है वो भी छटते हुए आपको देखने को मिल रहे होंगे। यानी कि अभी ये $1 के आसपास आ गया है। सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट बात कि भाई साहब मार्केट में ऐसा क्या हो गया, क्या डेटा आ गया जिसकी वजह से बिटकॉइन रातों रात 11% से भी ज्यादा पंप हो गया, इसके बारे में चर्चा करते हैं। और अभी सुबह ही सीजे बाइनेंस ने एक मैसिव ट्वीट करा है, उसको भी देखेंगे और मार्केट की कुछ और इंपॉर्टेंट अपडेट्स आई है उनको भी डिस्कस कर लेंगे। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। और टेलीग्राम को जरूर से ज्वाइन कर लेना, कल सीपीआई नंबर आने वाले हैं। और मैं काफ़ी बार आपको कहता हूं कि टेलीग्राम फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप में से काफ़ी लोग अभी भी इसको ज्वाइन नहीं करके रखे हैं। देखो मार्केट की सारी इमरजेंसी अपडेट, इंपॉर्टेंट डेटा सबसे पहले मैं टेलीग्राम पर ही आपके साथ शेयर करता हूं, तो लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो मस्ट इसको ज्वाइन कर लेना, ठीक है। अब पहले बात करते हैं कि क्या मार्केट में हो गया कि बीटीसी 11% से ज़्यादा पंप हो गया। इसका जो मेन रीज़न था ना वो मैंने आपको सुबह अपने सेकंड चैनल पे ऑलरेडी बता दिया है, लेकिन काफ़ी लोगों ने वीडियो नहीं देखा है, तो यहाँ पर बता देता हूँ। देखो मैंने आपको कल भी अपने मेन चैनल पे कहा था कि फेडरल रिजर्व जो है वो एक इमरजेंसी मीटिंग बुला रहा है। तो कल रात को क्या हुआ कि एक जॉइंट स्टेटमेंट निकल के आया फेडरल रिजर्व के जो पोवेल साहब है, ट्रेजरी सेक्रेटरी जेनेट येलेन है और एफडीआईसी के जो ऑफिशियल्स है, उन्होंने साथ में मिलकर जॉइंट स्टेटमेंट जारी किया। और इस स्टेटमेंट का काफी बड़ा पॉजिटिव इफेक्ट मार्केट पर देखने को मिला। इस स्टेटमेंट में क्या था कि उन्होंने कहा देखो अभी यूएस की बैंकों के ऊपर जो लोगों का विश्वास गिर रहा है या फिर जो कॉन्फिडेंस लोगों का जा रहा है यूएस की बैंकिंग प्रणाली से, कहीं ना कहीं हम उसके ऊपर काम कर रहे हैं, यूएस की इकोनॉमी के ऊपर भी काम कर रहे हैं। और सबसे बड़ी जो स्टेटमेंट आई वो ये थी कि मंडे से जो सिलिकॉन वैली बैंक के डिपॉजिटर हैं वो अपने फंड को, वो अपनी मनी को एक्सेस कर पाएंगे। इसके अलावा इस स्टेटमेंट में इन्होंने ये भी कहा, अब देखो सिलिकॉन वैली बैंक काफ़ी बड़ा बैंक था और सिर्फ यही नहीं, एक और सिग्नेचर बैंक भी दिवालिया हो चुका है, उसकी भी हालत पतली हो गई है। तो उन्होंने एक और इंपॉर्टेंट बात ये कही कि अभी ये जो बैंक फेल हुआ है ना, इसका बर्डन किसी भी टैक्स पेयर के ऊपर नहीं जाएगा। यूजुअली क्या होता है कि जब भी कोई इस तरीके से कांड होता है, बैंक वगैरह ठप हो जाता है, तो टैक्स पेयर के ऊपर थोड़ा सा बर्डन डाल दिया जाता है कि भैया देखो इस तरीके की हालत हो गई तो ज़्यादा टैक्स वगैरह। तो उसके ऊपर जो फेडरल रिजर्व है, जो ट्रेजरी सेक्रेटरी है, उन्होंने साफ साफ बोल दिया कि टैक्स पेयरों के ऊपर कोई बर्डन नहीं डाला जाएगा। तो ये जो 3 इंपॉर्टेंट खबर निकल के आई ना, ये स्टेटमेंट, ये मार्केट के लिए एक काफी पॉजिटिव बात थी। और इसके तुरंत बाद जब ये स्टेटमेंट आया, इसके तुरंत बाद ही बिटकॉइन की प्राइस में एक मैसिव पंप हमें देखने को मिला। और यहां पर जो यूएसडीसी है उसकी प्राइस भी काफी हद तक रिकवर हो गई और अभी 99.28 सेंट के आसपास चल रही है। देखो अभी एक बात और कि क्या बिटकॉइन का ये जो इतना बड़ा पंप है सस्टेनेबल है। आप मार्केट में अगर 2 महीने पुराने भी है ना, तो आपको ये पता लग जाएगा कि अगर 11, 12, 13% का पंप आ जाता है ना, तो उसके बाद थोड़ा बहुत करेक्शन भी आता ही है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि पंप के बाद पंप, पंप के बाद पंप, ऐसा नहीं होता, ठीक है। और अभी इसके पास 22,500, 22,600 ये एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल है। तो जब तक ये इसको ब्रेकआउट नहीं करता है ना कि भैया इस तरीके से हो और यहाँ से ये 23,500, 700 के आसपास जाए, तब तो कोई बात बनेगी। लेकिन अभी जिस तरीके की कंडीशन बन रही है ना, कल तक का हम वेट करेंगे और यहाँ से कुछ इस तरीके का मंजर भी देखने को मिल सकता है अगर सीपीआई नंबर नेगेटिव आया। और सीपीआई नेगेटिव आया तो भैया ये समझ लेना कि जो एफओएमसी की मीटिंग होगी उसमें अनाउंसमेंट भी फिर नेगेटिव ही निकल के आएगा। तो कल का जो दिन है ना, 14 मार्च का दिन, वो मार्केट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि सीपीआई नंबर इस बार काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे पिछले सीपीआई नंबर्स की तुलना में, ठीक है। तो एक बात तो क्लियर हो गई कि मार्केट क्यों पंप हुआ। इसके अलावा यहाँ पर अगर आप यूएसडी के पेयर में देखोगे तो बिटकॉइन $50,000 तक हिट कर गया, ठीक है। अगर आप कल भी बिटकॉइन को यूएसडीसी पेयर के अंदर देख रहे होंगे तो 22,000 के आसपास चल ही रहा था, ठीक है। तो अभी ये जो इतना बड़ा सडन पंप आया, पंप नहीं इसको तो पंपा बोलते हैं, $50,000 एकदम से ही टच हो गया। तो ये कहीं ना कहीं कह सकते हो कि वॉलिटिलिटी ज़्यादा आई यूएसडीसी के अंदर। एक ये फैक्ट वाली बात है कि $50,000 तक हिट हो गया, लेकिन उसके बाद तुरंत नॉर्मल प्राइस पे अभी आ चुका है। इसके अलावा आज सीजे बाइनेंस ने एक मैसिव ट्वीट करा है लगभग 9:42 पर। गिवन द चेंजेस इन द स्टेबल कॉइन एंड बैंक, बाइनेंस विल कन्वर्ट द रिमेनिंग ऑफ द $1 बिलियन इंडस्ट्री रिकवरी इनिशिएटिव फंड। याद हो आपको, बाइनेंस ने एक अनाउंसमेंट करा था कि बाइनेंस जो है वो रिकवरी फंड लाएगा, ठीक है। तो वो जो $1 बिलियन थे ना, अब ये जो $1 बिलियन है, पहले वो BUSD के अंदर थे, तो अब BUSD स्टेबल कॉइन से कन्वर्ट करके वो इसको BTC, BNB और ईथर में कन्वर्ट करने जा रहे हैं। और यहां पर इन्होंने ये भी लिखा है सम फंड मूवमेंट विल अक्योर ऑन चेन ट्रांसपेरेंसी। तो इन्होंने ऑन चेन के लिए भी बोला है कि आप देख सकते हो ट्रांसपेरेंसी का भी हम ध्यान रख रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं एक मैसिव अपडेट थी और इसका डायरेक्टली असर हमें BNB की प्राइस में देखने को मिला। लगभग 11-12% तक ये पंप हो गया था। हालांकि सीधी सी बात है BTC 9% पंप हुआ है तो ये भी तो पंप ही होगा।
तो ये एक मैसिव अपडेट है। अगर इसके बाद में कुछ और इन्होंने इस तरीके से ट्वीट कर दिया तो भैया काफी तगड़ा मार्केट में एक मोमेंटम बन सकता है, ठीक है। लेकिन अभी हमें थोड़ा सा वेट करना है। इसके अलावा यहाँ पर आप वेल अलर्ट पे ट्रांजैक्शन भी चेक कर सकते हो। इतने जो BUSD है जो कि बाइनेंस के रिकवरी फंड का पैसा है वो बाइनेंस के ऊपर आ गया है। अब इतने BUSD से अगर बाइनेंस ने आज बाय कर लिया बिटकॉइन तो आप ये समझो कि यहां से एक सडन पंप भी आ सकता है, ठीक है। तो अभी ये बाइंग के ऊपर डिपेंड करेगा कि ये कब कितना बाय करेंगे, ठीक है। इतने BUSD के अंदर ये कितना तो BTC के अंदर पैसा डालेंगे, कितना BNB के अंदर या फिर केवल BNB के अंदर, तो अभी कुछ क्लियर नहीं है। वो डेटा हमें जल्दी देखने को मिल सकता है शायद CJ बाइनेंस के ट्वीट के द्वारा। इसके अलावा यहां पर एक और अपडेट निकल के आई कि जो सर्कल के CEO है उन्होंने एक अपडेट दी 100% ऑफ डिपॉजिट फ्रॉम SVB आर यानी कि जो सिलिकॉन वैली बैंक है आर सिक्योर एंड विल बी अवेलेबल एट बैंकिंग ओपन टुमारो, यानी कि आज मंडे है तो आज ओपन हो जाएगा। तो जो इनके पास USDC थे वो 100% सेफ है, जो कि मार्केट के लिए एक पॉजिटिव बात है, क्योंकि ये भी खतरा था कि भैया इनका जो पैसा है वो बैंक में है, USDC के अंदर है, जो कि कहीं ना कहीं नेगेटिव बात हो सकती थी। लेकिन ये पॉजिटिव अपडेट अभी मार्केट से निकल के आई है। इसके अलावा मैंने आपको नेस्ट के बारे में बताया ना, आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक मिल जाएगा नेस्ट के वीडियो का कि ये क्या है और डिसेंट्रलाइज तरीके से आप किस तरीके से अपने ट्रस्ट वॉलेट से डायरेक्टली ट्रेड कर सकते हो। अच्छा प्लेटफॉर्म है, ज्यादा कोई रिस्की भी नहीं है, तो इसको एक बार ट्राई कर लेना। लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिला हुआ है, उस वीडियो को जाओ और देखो कि किस तरीके से आप नेस्ट को यूज कर सकते हो, ठीक है। मैं भी डिसेंट्रलाइजेशन की तरफ जा रहा हूं तो इसको थोड़ा बहुत यूज कर रहा हूं अभी, ठीक है, तो इसको देख लेना। अगली अपडेट की बात करें तो बैंक ऑफ लंदन ने अभी फॉर्मली बिड दी है सिलिकॉन वैली बैंक को बाय करने के लिए या फिर उसको खरीदने के लिए यूके के अंदर। तो अभी बहुत सारे बैंक्स की निगाहें सिलिकॉन वैली बैंक के ऊपर है कि वो उसको सस्ते में खरीदे, उसको वापस से खड़ा करे और उससे बड़ा मुनाफा कमाए, ठीक है। और इस कड़ी में इलोन बाबा भी चल रहे हैं, वो भी कहीं ना कहीं बाइंग के बारे में विचार कर ही रहे हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो इसके ऊपर अब ज़्यादा विचार करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी उन्होंने ट्विटर में बहुत ज़्यादा पैसा डाल दिया है। अगली अपडेट की बात करें तो कोइनबेस का एक स्टेटमेंट निकल के आ रहा है। सिर्फ सिलिकॉन वैली बैंक ही नहीं, सिग्नेचर बैंक भी जो कि यूएस का काफ़ी बड़ा बैंक है वो भी ठप हो चुका है। तो कोइनबेस की तरफ से ये स्टेटमेंट आया है कि भैया उनका $240 मिलियन कैश बैलेंस वो सिग्नेचर बैंक के अंदर था। तो कहीं ना कहीं, हालांकि देखो 240 इवन $500 मिलियन भी क्रिप्टो के अंदर बहुत ज़्यादा बड़ी रकम नहीं होती। वेल्स भी काफ़ी बड़ी बड़ी मैनिपुलेशन कर देते हैं इतने फंड्स के साथ। तो मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत ज़्यादा मैसिव इफेक्ट कोइनबेस के ऊपर पड़ेगा। हालांकि एक के बाद अगर एक अपडेट आती गई ना कि भैया इस एक्सचेंज का पैसा भी था, उस एक्सचेंज का पैसा भी था, इस फर्म का पैसा भी था, तो ये मार्केट के लिए काफ़ी नेगेटिव बात होगी। लेकिन हाल फिलहाल तो कोइनबेस की ही अपडेट आई है। तो यही थी मार्केट की अपडेट। कल का दिन इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। BTC क्यों पंप करा ये रीजन आपको पता लग गया। इसके अलावा USDC और बैंक के बारे में सारी अपडेट्स मैंने आपको बता दी। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो वीडियो पसंद आया हो तो डेफिनेटली वीडियो को लाइक करना है। चैनल आप ही के काम का तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके रख लेना है। मिलते हैं जल्दी नई अपडेट के साथ। टिल देन जय हिंद, जय भारत।